Hey everyone, welcome to Magnet Brains. This is Barka Gupta, your computer educator for class 10. So students, हम पढ़ रहे हैं आपकी बुक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 का चैप्टर नंबर 23 इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क प्लेस सेफ्टी. ओके, सो वर्क प्लेस सेफ्टी किसी भी एम्प्लॉय या फिर बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस पर्सन, ऑनर, मैनेजमेंट, मैनेजर, कस्टमर, एम्प्लॉयज, हर एक पीपल के लिए वर्क प्लेस सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था. तो वर्क प्लेस सेफ्टी के लिए क्या क्या हैजार्ड्स होते हैं जिससे हमें बचना होता है. ओके, तो उससे रिलेटेड हमने लास्ट वीडियो में दो टॉपिक आपके कवर किए थे, जिसका नाम था फायर सेफ्टी, जिसमें फायर एक सीरियस हैजार्ड्स था, उसके कुछ केस स्टडीज भी देखे थे, और साथ में हमने देखा था कि कैसे आप इस सीरियस हैजार्ड्स फायर से बच सकते हो. ओके, क्या क्या प्रिवेंशन एम्प्लॉइज को होनी चाहिए, वेल ट्रेंड होने चाहिए. ओके, फायर एक्सटिंग्विशर्स या फिर हम बोल सकते हैं स्मोक अलार्म, ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो यूज होती हैं फायर को प्रिवेंट करने के लिए, फायर जैसे चीजों के होने के पहले कुछ वार्निंग के लिए. ओके, हम बोल सकते हैं एस्केप जो होती है, इमरजेंसी स्कैप होती है, एग्जिट्स होती है, वो जरूरी होना चाहिए. क्लियर. नेक्स्ट हमने देखा था इसी चैप्टर का एक और टॉपिक जिसका नाम था स्लिप्स, फॉल्स एंड ट्रिप्स. तो स्लिप्स एंड फॉल्स ये क्या है, एक बेसिक हम बोल सकते हैं कॉमन कॉज है इंजरी के. किसी भी पर्सन के साथ एनी टाइम एनीवेयर कभी भी ये इंजरी हो सकती है. ओके, इसके भी कुछ हमने कारण देखे थे, जैसे पुअर लाइटनिंग, अनएंकर्ड ड्रग्स, ओके, और बहुत सारी चीजें. और इससे कैसे बचा जा सकता है, हमने इसके प्रिवेंशन को भी डिस्कस किया था. ओके, तो जितना हम हमारे कंप्यूटर को सिक्योर करके रखते हैं, सेफ करके रखते हैं, वैसे ही हमें ह्यूमंस की सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए. आपकी, हमारी, सबकी सेफ्टी बहुत जरूरी होती है. क्लियर. सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में नेक्स्ट हैजार्ड के बारे में, जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स. ओके, सो उसके लिए आपको क्या करना है, आप कैसे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को यूज करते हो, कैसे आप अपने को इलेक्ट्रिकल हैजार्ड से बचा सकते हो, क्या होते हैं इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके, क्योंकि हो सकता है कि जहां आप वर्क कर रहे हो वहां पे बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, मशीन्स है, जिन पे कोई इंप्लॉइज या कस्टमर्स या बोल सकते हैं कोई बिजनेस पर्सन, उसके बिजनेस में कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, आपके हमारे घरों में भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं. ओके, तो जनरल सी बात है कि आप इलेक्ट्रिकल हैजार्ड से हम बोल सकते हैं कि ग्रस्त हो सकते हो. ओके, तो इन इलेक्ट्रिकल हैजार्ड से बचने के लिए क्या सेफ्टी हमें रखनी चाहिए, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं. क्लियर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से. तो बिफोर डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हमें ये पता होना चाहिए कि हम इलेक्ट्रिकल सेफ्टी पढ़ रहे हैं तो उसके लिए कौन से हैजार्ड्स रिस्पॉन्सिबल है. तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स होते क्या हैं. ओके, सो टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी it is important to first know about electrical hazards. Electrically power equipment can be a major hazard for workers, particularly when mishandled or ill maintained. देखो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम, आप या फिर कोई इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस, स्कूल, कहीं भी, सभी जगह इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का यूज किया जाता है. यदि आप किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का यूज करते हो तो आप क्या चाहते हो कि जिस भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का आप यूज कर रहे हो वो अच्छा हो, कंपनी का हो, भले ही कॉस्टली हो लेकिन प्रॉपर चले. ठीक है, सही तरीके से आप उसको यूज कर सको, इलेक्ट्रिक शॉक जैसी या ऐसी कोई कंडीशन उसमें ना हो, ज्यादा वोल्टेज की वजह से उसके एक्सप्लोड होने के चांसेस कम हो, है ना. तो हम क्या करते हैं कि जब भी कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का यूज करते हैं तो उसको बहुत केयरफुली यूज करते हैं, अच्छी क्वालिटी का परचेज करते हैं जिसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स ना हो सके. ओके, सो मेनी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैव हाई वोल्टेज और पावर रिक्वायरमेंट, सो दे कैरी ह्यूज रिस्क. कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं जिनमें हाई वोल्टेज की वजह से ज्यादा रिस्क होती है इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स होने की. ओके, द मेजर हैजार्ड्स. अब क्या मेजर हैजार्ड्स है जो हमें यहां पढ़ने हैं, वो है इलेक्ट्रिकल शॉक, फायर एंड आर्क फ्लैश. सो बेसिकली आपको आज इस वीडियो में इन तीन टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है. इलेक्ट्रिकल शॉक, इससे सभी अवेयर है. अब यदि ज्यादा अमाउंट में हाई वोल्टेज की वजह से ज्यादा एक्सप्लोड हो जाता है, कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्लास्ट हो जाता है तो उसकी वजह से आर्क फ्लैश हो सकता है, फायर स्प्रेड हो सकती है. ओके, सो ये रियली वेरी सीरियस मैटर है जिस पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो हमें क्या प्रिवेंशंस लेनी चाहिए अबाउट दिस, वो भी हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. Humans can suffer several injuries or fatalities due to. ऐसी कौन सी इंजरीज होती हैं इलेक्ट्रिकल हजार्ड की वजह से? फर्स्ट इज कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ लाइव वायर दैट कैन
कॉज शॉक एंड बर्न्स। आपको कभी भी किसी भी ऐसे मतलब हम बोल सकते हैं फॉल्टी वायर या फिर ऐसा कोई ओपन वायर जो रहता है उसको नहीं छूना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए, जिसमें से डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है। इसकी वजह से शॉक लग सकता है, बर्न हो सकता है, ओके। और इसी की वजह से जो फॉल्टी फायर्स है वो भी स्प्रेड हो सकती हैं, या फिर हम बोल सकते हैं फायर और एक्सप्लोजन की कंडीशन भी हो सकती है। आपने देखा होगा ना बहुत सी बार कि ट्रांसफॉर्मर ब्लास्ट हो जाता है, ओके। तो इस तरीके से क्या होता है, फायर और एक्सप्लोजन की भी कंडीशन आ सकती है। बहुत सी बार ये भी चीजें आपने सुनी होगी कि इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक सर्किट की वजह से, जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स की वजह से फायर स्प्रेड हो जाती है। हमने कुछ लास्ट वीडियो में केसेस भी देखे थे, है ना। जो रिसेंटली सूरत में अभी केस हुआ था कोचिंग क्लासेस में, नीचे क्या हुआ था उसमें इलेक्ट्रिक सर्किट की वजह से, इलेक्ट्रिक सर्किट वहां का ब्लास्ट हुआ था जिसकी वजह से फायर स्प्रेड हुआ था, ओके। तो दीज आर द रीजन, दीज आर द सीरियस रीजन जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को मेंटेन करना हमें जरूरी होता है, ओके। सो नाउ अब एक टेबल यहां पे शो किया हुआ है कि इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है किसकी वजह से, करंट की वजह से, है ना। तो करंट को हम मेजर करते हैं किसमें, मिली एम्पियर्स, एम्पियर्स में। तो यहाँ पे एक टेबल है जो आपकी बुक में भी शो हुई है। इस टेबल में बताया हुआ है कि कितने से कितने मिली एम्पियर्स के करंट से क्या क्या इंजरीज हमारी बॉडी में हो सकती है, हमारी बॉडी का पार्ट कितना बर्न हो सकता है, ओके। सो जस्ट फॉर नॉलेज ये आपको टेबल बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। एसी करंट, ऑल्टरनेट करंट इन मिली एम्पियर्स, ये आपने फिजिक्स में भी बहुत डिटेल में पढ़ा होगा कि करंट की जो यूनिट होती है मिली एम्पियर्स में होती है, ओके। अब यहां पे देखो इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी, ये करंट की कुछ रेंज दी हुई है और इतनी रेंज में यदि करंट लगता है, कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो ह्यूमन बॉडी पे कितना अफेक्ट होता है उसके कुछ रीजंस लिखे हुए हैं, ओके। सो फर्स्ट इज यदि 1 मिली एम्पियर करंट लगता है तो हम बोल सकते हैं कि स्लाइट टिंगलिंग सेंसेशंस होते हैं बॉडी में, ओके। मतलब समटाइम हम बोल सकते हैं सम लाइक झुनझुनी टाइप आती है, क्लियर। अगर 2 to 9 एम्पियर्स में होता है करंट इलेक्ट्रिक शॉक तो एक स्मॉल शॉक लगता है, ओके। तो इससे ज्यादा हमारी बॉडी अफेक्ट नहीं होती है, हम इससे जल्दी से क्योर हो सकते हैं। 10 to 24 मिली एम्पियर यदि करंट होता है तो देखिए क्या सीरियस हो सकता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, कॉजिंग द पर्सन टू फ्रीज, ओके। 25 to 74 यदि मिली एम्पियर्स करंट होता है देन रेस्पिरेटरी मसल्स बिकम पैरालाइज्ड, ये कंडीशन तक हो सकती है। पेन, एग्जिट बर्न्स ऑफन विजिबल। 75 से 300 एम्पियर्स तक यदि करंट होता है तो यूजुअली फैटल, बहुत घातक होता है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, एंट्री और एग्जिट वाउंड्स विजिबल। तो यहां पे जो सिचुएशन होती है ना पर्सन की वो बहुत क्रिटिकल होती है, ओके। यदि इस अमाउंट में, इस मिली एम्पियर्स में करंट से वो इंजर्ड होता है तो। नेक्स्ट इज ग्रेटर देन 300, यदि 300 से ज्यादा एम्पियर होता है तो एटमोस्ट हम बोल सकते हैं कि डेथ ऑलमोस्ट सर्टेन, ओके। इफ अ पर्सन सर्वाइव्स ही और वी विल हैव सेवरली बर्न्ट ऑर्गन्स, क्लियर। तो देखिए यहां पे कुछ करंट की रेंज दी हुई थी जिसकी वजह से क्या इफेक्ट हमारी ह्यूमन बॉडी में हो सकते हैं वो हमने अभी डिस्कस कर लिए हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, सो अब इन्हें कैसे बचना है, ये इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स होते क्या हैं वो हमें डिस्कस करना है, क्लियर। एन इलेक्ट्रिक शॉक, सबसे पहला जो हजार्ड हमें डिस्कस करना है वो है इलेक्ट्रिक शॉक। इज अ शॉक that occurs when a person comes in contact with source of electrical energy। जब कोई पर्सन इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिस डिवाइस से, जिस इक्विपमेंट से उसे मिल रही है, ओके, उसके कांटेक्ट में जाता है तब उसे लगता है इलेक्ट्रिक शॉक, ओके। तो यही बेसिकली डेफिनेशन भी है, ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ी होगी, क्लियर। द पर्सन एक्सपीरियंस अ शॉक व्हेन दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लोज थ्रू द बॉडी। इट मींस कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी जो उस इक्विपमेंट में थी अब वो उसकी बॉडी में फ्लो होने लगी है, ओके। सो देयर आर वेरियस फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द severity of an electric shock. It is the most common and well known electric hazard. ओके अब इसके लिए क्या जरूरी होता है, ये जल्दी से कैसे आपको पता चलता है कि इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, हमें क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं बेसिकली। तो हम बात करते हैं यहाँ पर कि जब हो सकता है कि आपके हाथ में मॉइस्चर हो या आपके हाथ या आपके जो क्लॉथ है वो वेट हो, तो इस कंडीशन में जल्दी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी बॉडी कंज्यूम कर लेती है, क्योंकि बॉडी भी क्या होती है, एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, और वाटर इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, however not many people are aware of hazards presented by an electrical arcing fault। अब जैसा कि अभी हमने इलेक्ट्रिक शॉक देखा, अब
इलेक्ट्रिक आर्किंग फॉल्ट क्या होता है? द रिजल्टिंग आर्क फ्लैश और आर्क ब्लास्ट विच कैन लीड द सेवरल इलेक्ट्रिकल बर्न्स। अब आर्क फ्लैश और आर्क ब्लास्ट क्या होता है? जैसे ट्रांसफार्मर्स के बारे में मैंने अभी आपको डिस्कस किया था कि ट्रांसफार्मर्स में भी क्या होता है कि एक्सप्लोजन होता है इलेक्ट्रिक शॉक्स की वजह से, इलेक्ट्रिक सर्किट एक्चुअली ब्लास्ट हो जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं आर्क फ्लैश, और इसकी वजह से फायर होने के चांसेस होते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली हम अगर बात करें तो आप लोगों ने कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन या घर में, स्कूल में, ऑफिस में भी देखा होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट पैनल बना हुआ रहता है जहां पे आर्क फ्लैश होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सो एन आर्क फॉल्ट is initiated by passing of current between two conducting metals through ionized gas or vapor. Okay, now an arc fault results in massive electrical explosion. तो arc fault कब होता है? इससे क्या होता है? बेसिकली massive electrical explosion होता है. So this is really a serious hazard, electrical hazard. Okay, this arc blast can cause damage the person's hearing. इसकी वजह से person की hearing जा सकती है. Okay, whereas the arc flash can lead to a loss of vision. बहुत सी बार ऐसा होता है कि कोई भी पर्सन अपना विजन तक लॉस कर देता है, एंड ऑल्सो कॉज सर्व बर्न्स टू अ पर्सन्स बॉडी। कभी कभी तो ऐसा होता है कि इस एक्सप्लोजन की वजह से, फायर की वजह से बहुत से हमारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, या कभी कभी हमारी स्किन बर्न भी हो सकती है। ओके, सो ये कुछ डैमेज होते हैं जो ह्यूमन बॉडी में हो सकते हैं, किसकी वजह से? आर्क फॉल्ट की वजह से। तो अभी हमने दो यहाँ पर हैजार्ड्स देखे जो बहुत सीरियस हैजार्ड्स थे, कोई इलेक्ट्रिक शॉक एंड सेकेंड इज आर्क फॉल्ट, जिसकी वजह से क्या होता है? फायर एक्सप्लोजन हो सकता है। क्लियर? सो अब इनसे कैसे बचना है? क्लियर? ये जो सारी चीजें हैं ये कहां हो सकती है, पहले हम वो देख लें। क्लियर? आर्क फॉल्ट, इलेक्ट्रिक शॉक जैसी चीजें कहां पर आपको जनरली मिल सकती है? जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें किस जगह पर बचना चाहिए इन सारी चीजों से? पैनल बोर्ड्स एंड स्विच बोर्ड्स। ओके, जनरली स्विच बोर्ड्स वगैरह सभी के घर में होते हैं। ओके, और हम बोल सकते हैं कि जो फ्यूज बोर्ड्स होते हैं, जहां पे फ्यूज लगा होता है, आपके घर की पूरी केबलिंग की जाती है, मीटर्स के आसपास वो एरिया होता है, वो कहला सकता है। मोटर कंट्रोल सेंटर्स होते हैं, मेटल क्लैड स्विच गियर्स होते हैं, ट्रांसफार्मर्स, मोटर स्टार्टर्स एंड ड्राइव कैबिनेट्स, फ्यूज्ड, जो फ्यूज डिस्कनेक्ट करते हो आप, कनेक्ट करते हो जिससे इलेक्ट्रिसिटी आती है जाती है। क्लियर? सो बेसिकली फ्यूज जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए होता है। एनी प्लेस दैट कैन हैव इक्विपमेंट फेलियर, कोई सा भी ऐसा प्लेस आपके घर में या कंपनीज में, एम्प्लॉयज जहां पे वर्क करें, वर्क प्लेस में, वहां ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे कोई इक्विपमेंट फेलियर होता है, ओके, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, तो वो सारी जगह जो होती है हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिक हैजार्ड से रहित होती हैं। ओके, वहां से चांसेस होते हैं, हाई रिस्क होती है इलेक्ट्रिकल हैजार्ड होने की। जैसे यहाँ पे मैंने आपको कुछ फिगर्स दिखाएं, जैसे ये हमारा इलेक्ट्रिक पैनल बोर्ड्स हो सकते हैं, दिस आर द ट्रांसफार्मर, आप देख सकते हो। ओके, फ्यूज्ड। क्लियर? नाउ अब बात आ रही है प्रिवेंशन की कि इन इलेक्ट्रिकल हैजार्ड से आप कैसे बच सकते हो। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए आपको क्या मेजर्स लेने हैं? ओके, सो बेसिकली ये जो मेजर्स अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं अभी, ये स्पेशली किन के लिए हैं? जो एम्प्लॉयज बेसिकली जो वर्क करते हैं, ओके, एक ऐसी वर्क प्लेस पे जहां पे इलेक्ट्रिक हैजार्ड्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके, तो वही सारे सेफ्टी मेजर्स हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी प्रोग्राम शुड बी एस्टैब्लिश्ड बाय ऑल ऑर्गेनाइजेशंस एंड फॉलोड प्रॉपरली। क्या होने चाहिए? इलेक्ट्रिकल सेफ्टी प्रोग्राम्स होने चाहिए, ताकि उससे जो भी एम्प्लॉयज हैं, है ना, जो भी वर्कर्स हैं, स्टाफ है, वो क्या हो सके? अवेयर हो सके। क्लियर? इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन शुड बी डन एंड मेंटेन्ड बाय कॉम्पिटेंट पर्सन एंड चेक्ड रेगुलरली। जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की इंस्टॉलेशंस है वो सभी चीजें भी क्या होनी चाहिए? रेगुलरली चेक होनी चाहिए। ओके, एक्सटेंशन केबल्स, प्लग्स, सॉकेट्स एंड अदर फ्लेक्सिबल लीड्स एंड देयर कनेक्शंस that are particularly prone to damage should be visually checked, maintained and where necessary replaced before using any equipment। आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि क्या होता है, स्पेशली जो एक्सटेंशन केबल्स होती है, प्लग्स होते हैं, स्विचेस होते हैं, सॉकेट्स होती हैं, इनके डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं ना। ये जस्ट हमारे हाउस की बात हम कर रहे हैं। क्लियर? घरों में जो डेली होते हैं इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स छोटे मोटे, उनकी बात कर रहे हैं। हो सकता है केबल स्पार्क हो गई, कोई प्लग वर्क नहीं कर रहा है, क्लियर, या आपने वेट हैंड से, या कुछ भी आपकी बॉडी में जो क्लॉथ है वो वेट है, उसकी वजह से आपने किसी प्लग को, स्विच को छू लिया, तो उसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक शॉक का हिस्सा बन सकते हो। क्लियर? तो ये जो चीजें हैं ये हमें बहुत केयरफुली ध्यान रखनी चाहिए, इनको रेगुलरली मेंटेन करके रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज
करेक्ट केबल कनेक्टर्स और कपलर्स शुड बी यूज टू जॉइन केबल्स टुगेदर। केबल्स को ज्वाइन करने के लिए किसका यूज करना चाहिए? करेक्ट केबल कनेक्टर्स का। जो कनेक्टर आप यूज कर रहे हो वो कनेक्टर भी कैसा होना चाहिए? बहुत केयरफुली आपको देखकर अच्छे से यूज करना चाहिए। उस कनेक्टर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं से कोई वायर बाहर तो नहीं निकला है। ओके, क्लियर। टेप्ड जॉइंट शुड नॉट बी अलाउड। देखो बहुत सी बार आपने बहुत से ऐसे इलेक्ट्रिशियंस को देखा होगा जो क्या करते हैं, वायर्स को टेप से, जो टेप आती है ना, ब्लैक कलर की इलेक्ट्रिक टेप आती है, उससे जॉइंट कर देते हैं। तो कभी भी इस तरीके से आपको किसी भी इलेक्ट्रिक वायर्स को जॉइंट नहीं करना चाहिए। ओके, सॉकेट आउटलेट शुड नॉट बी ओवरलोडेड बाय द यूज ऑफ एडाप्टर्स। ओके, जब आप एडाप्टर्स का यूज करते हैं और सॉकेट में लगाते हो, जो आपके यहाँ इलेक्ट्रिक स्विचेस होते हैं वहां पर, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सॉकेट जो है वो ओवरलोडेड ना हो। ओके, इलेक्ट्रिकल पावर्ड इक्विपमेंट शुड बी यूज्ड। जब आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का यूज कर रहे हो तो वो पावर्ड इक्विपमेंट होना चाहिए। ओके, जैसे आप यदि कंप्यूटर्स का यूज करते हो, सीपीयू का यूज करते हो, ओके, या आपके घर में फ्रिज है, टेलीविजन है, बहुत सारे डिवाइसेस है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, तो सारे कैसे होना चाहिए? पावर्ड होना चाहिए। और यदि आपके यहाँ वोल्टेज की या किसी चीज की प्रॉब्लम होती है, जनरली हमारे इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में हर जगह ये चीजें फेस की जाती है, क्या कि हो सकता है कि वोल्टेज हाई लो होता है। ओके, कंपनीज में, इंडस्ट्रीज में भी ये चीजें फेस की जाती है। तो इसके लिए किन का यूज करना चाहिए? हमें स्टेबलाइजर्स जैसे डिवाइसेस का यूज करना चाहिए, ताकि जो वोल्टेज है वो बैलेंस्ड रहे और सारे इक्विपमेंट तक, जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, मोटर्स है, जो सारी चीजें वहां तक एक बैलेंस्ड वे में पहुंचे। ओके, no, so next is fixed electrical equipment should have a clearly identified switch to cut off power in an emergency. Clear? Now next is a fuse protects the device from overcurrent. देखो अब यहाँ पे फ्यूज की बात हो रही है। ओके, फ्यूज सभी ने देखा है, जैसे कि आपको यहाँ पे भी शो हो रहा होगा। क्लियर? तो फ्यूज जो होता है वो क्या करता है? ओवर करंट जो आता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट तक, उसको रोकता है ना, ओवर करंट को। फ्यूज को भी आपने 10th क्लास में हो आप, तो आपने अच्छे से 10th की क्लास में जो साइंस है, फिजिक्स है, उसमें पढ़ा होगा। क्लियर? तो फ्यूज क्या करता है? फ्यूज इलेक्ट्रिक करंट को एक्सेस अमाउंट में आने से रोकता है किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस तक। तो आप जो फ्यूज लगाते हो वो फ्यूज भी बहुत केयरफुली आपको यूज करना है। ओके, बिकॉज इट इज डिजाइंड टू ब्लो एंड कट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी when the current exceeds its rated capacity. Okay, so it is important to ensure that correct fuse is used for all appliances, कि हर appliances के लिए आप correct fuse का use कर रहे हो। Okay, so employees working in areas where there are potential electric hazards must be provided with appropriate, safe and tested protective equipment. जो भी एम्प्लॉइज है वो यदि किसी इस जगह पर काम कर रहे हैं, ऐसी कोई कंपनी में काम कर रहे हैं जहां पर इलेक्ट्रिक हजार्ड्स के होने की वो हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो उन्हें क्या करना चाहिए कि अप्रोप्रिएट वे यूज करनी चाहिए जिसके थ्रू वो सेफ रह सके। ओके, टेस्टेड इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट है जिसका वो यूज कर रहे हैं, वो इक्विपमेंट भी कैसे होने चाहिए? पहले से टेस्टेड हो, ताकि वो उन्हें हार्म ना कर सके। ओके, नाउ insulated tools and handling equipment must be used. ओके, हमेशा आपको क्या यूज करना चाहिए? इंसुलेटेड टूल्स का यूज करना चाहिए, है ना, क्योंकि इंसुलेटर जो होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये आपने साइंस में अच्छे से पढ़ा होगा। ओके, तो जब भी आप कोई इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स की वजह से यदि परेशान होते हो, या कोई ऐसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं जिनके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, ओके, तो आप कैसे यूज करो? किसी भी इंसुलेटेड टूल्स के साथ में यूज करो। ओके, सो यूज द एम्प्लॉयज वर्किंग नियर एक्सपोज्ड एंड energized conductors or circuit parts. Clear? Safety signs, symbols or accidents prevention tags must be used whenever necessary to warn the employees about electrical hazards which may endanger them. देखो बहुत सी कंपनीज में आपने देखा होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि आपने रोड्स पे भी देखा होगा, कहीं पे जहाँ ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं, या कंपनीज में जहाँ पर इलेक्ट्रिक पैनल स्विचेस होते हैं बहुत सारे, तो वहां पे वो कुछ साइन इस तरीके से लगा देते हैं कि उधर नहीं जाना है, डेंजर है, हाई वोल्टेज है। तो ऑथराइज्ड पर्सन है जिनको, जो ट्रेंड है, पहले से वेल ट्रेंड है इसके मामले में, वो जा सकते हैं। ओके, तो साइनेज होते हैं, जैसे आप कहीं पे जाते हो तो वर्क इन प्रोग्रेस का आपको बोर्ड दिखता है, तो आपको उस साइड पे नहीं जाना होता है। क्लियर? तो प्रॉपर साइनेज का यूज होना चाहिए। क्लियर? सो सेफ्टी साइन, सिंबल्स एंड एक्सीडेंट्स ये क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं इस तरीके के इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स के होने से। ओके, नाउ नेक्स्ट इज
The key electrical safety principles focus on the protection of the organization's owners, employers and employee. Now the conclusion of this video is कि जो key safety principles अभी हमने देखे जो किसी भी electrical hazards के होने से हमें prevent कर सकते हैं. Okay, not only कि किसी कंपनी में और किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय हो, मैनेजर हो, ओनर हो, सिर्फ उसको ये बेसिकली जो रूल्स थे, जो प्रिवेंशन के रूल्स थे वो हमने देखे, वो आप और हम या हमसे हमारे साथ जो हमारी फैमिली है, जो जनरल पर्सन है, हम उन्हें भी सेफ रख सकते हैं. क्लियर? सो द इंडस्ट्रीज कैन वर्क इन अ सेफर इन्वायरमेंट, ताकि हम या इंडस्ट्री में जो रहने वाले इंप्लॉयज, मैनेजर्स, ऑनर्स, जो भी पर्सन है, जो स्टाफ है, वो एक सेफ इन्वायरमेंट में काम कर सके. ओके, अब इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को यूज करने के लिए इसके लिए भी प्रॉपर ट्रेन्ड वर्कर्स होने चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, सारे जो वर्कर्स हैं, इंप्लॉयज हैं, उन्हें ट्रेन कर सके कि किस तरीके से आपको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का यूज करना है. ओके, सो अंडरस्टैंडिंग इन फॉलोइंग द इलेक्ट्रिकल सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशंस, establishing and following an electrical safety programs. Now identifying electrical hazards, ये पता होना चाहिए उन्हें कि कौन कौन से hazards है जिनकी वजह से आपको बचना है, जिनके लिए आपको सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है. ओके, यूज सेफ वर्क प्रोसीजर्स, टूल्स एंड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. क्लियर? जो सेफ्टी ग्लासेस आते हैं, सेफ्टी शूज आते हैं, वो आपको वेयर करना है ताकि आप इन हैजार्ड से बच सकते हो, इलेक्ट्रिक शॉक या ऐसी चीजों से बच सकते हो. क्लियर? सो होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, जिसमें बेसिकली हमने क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी से रिगार्डिंग पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी आपको कैसे करनी है. सो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे magnetbrains.com से एक्सेस कर सकते हो. ओके, इट मीन्स गूगल पे आपको क्या करना है, magnetbrains.com टाइप करना है. जैसे ही आप टाइप करते हो तो आपको इस तरीके से क्या होती है, एक विंडो शो होती है. ओके, इसे हम होम पेज भी कहते हैं. और यहां से आपको सिलेक्ट करना है क्लास 10. जैसे ही आप अपनी क्लास सिलेक्ट करते हो तो आपको इस तरीके से सारे सब्जेक्ट शो हो जाते हैं. आपको स्क्रॉल डाउन करना है. जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको अपनी क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 दिखेगा. यहां से आपको वॉच नाउ पे क्लिक करना है और अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है. जैसे ही आप अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो तो इस तरीके से स्क्रीन आपके सामने आती है और यहां आपको सारे वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिकल्स के साथ सिक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज्ड मिलते हैं. ओके, आप यहां से किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, प्रैक्टिकल से रिलेटेड, पार्ट ए, पार्ट बी, किसी भी हम बोल सकते हैं वीडियो लेक्चर को एक्सेस कर सकते हो, कोई से भी चैप्टर के. क्लियर? क्योंकि ऑलमोस्ट हमारी पूरी बुक कंप्लीट हो चुकी है. फाइन, तो कुछ इस तरीके से आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, वीडियो लेक्चर शो होगा. सो स्टूडेंट्स की मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है. क्लास फर्स्ट हम किंडरगार्टन से लेकर बोल सकते हैं क्लास 12 तक. क्लियर? तो प्लीज इसका बेनिफिट लीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर सकें. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए स्टे हियर, स्टे हैप्पी. थैंक यू सो मच.